क्या तुम लोग भी फर्स्ट और सेकंड पीरियड में ही सारा टिफिन खाली करके पूरे के पूरे लंच ब्रेक को कुछ और ही कामों के लिए बचा लेते हो? बहुत तेज हो रहा है भाई तुम्हारा पता नहीं, हमारे टाइम में तो हम लोग ऐसे ही करते थे, क्योंकि लंच ब्रेक हमारे लिए 4 पीरियड्स की सजा काटने के बाद एक ऐसी आजादी का नाम होता था जिसमें हम लोग कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी? और नहीं तो क्या, हम लोग एक बार के लिए अपना खाना छोड़ सकते थे, लेकिन लंच ब्रेक की एक भी सेकंड के साथ इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज हमें बर्दाश्त नहीं था भाई साहब। और रिसेस के उन 30 मिनट के लिए हमने 300 कामों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली होती थी। क्या तुम्हें लगता है सही में ऐसा कोई इंसान कर सकता है? और इसीलिए रिसेस स्टार्ट होने की बेल बजने के अगले ही सेकंड बच्चे ऐसे भागते थे जैसे कि ओलंपिक्स में अगला गोल्ड मेडल इन्हीं को देना हो। ये बढ़िया था गुरु। और यार मुझे तो आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि स्कूल में हर काम के लिए बच्चे भागने क्यों लग जाते हैं। टीचर ने पेन मांग लिया तो भाग के देंगे, होमवर्क मांग लिया तो भाग के देंगे, जबकि उसे पता है कि उसके अलावा होमवर्क किसी ने नहीं किया। उसके बाद कॉरिडोर में देखो तो भाग रहे हैं, प्रिंसिपल ने देख लिया तो भाग लिए, यहाँ तक कि बच्चे तो वॉशरूम में भी भाग रहे होते थे। यार वॉशरूम में कम से कम वहां तो आराम से चले जाते। और यार वॉशरूम की तो क्या ही बताऊं, स्कूल टाइम में वॉशरूम सबसे हैपनिंग प्लेस होती थी। यहाँ का बस एक ही रूल होता था, दैट देयर इज नो रूल। वॉशरूम में तो बच्चे अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ फील करते थे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टीचर का कोई डर ही नहीं होता था। और कई बच्चे तो इतने हरामी होते थे कि सिर्फ गप्पे मारने के लिए वॉशरूम चले जाते थे। और गप्पे क्या, स्कूल में जितने भी खुराफाती काम होते थे ना, उन सब की प्लानिंग वॉशरूम में तो होती थी। तो एक तरह से वॉशरूम खुराफाती कामों की प्लानिंग का अड्डा होता था। I don't believe this! और कई बार इम्प्लीमेंटेशन का भी। क्या नहीं समझे? अभी समझा देता हूँ। दिवाली के टाइम पे बच्चे स्कूल में पटाखे तो ले आते थे, लेकिन उनको फोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। तो उन पटाखों को भी वॉशरूम में ही लंबी बत्ती लगा के छोड़ दिया जाता था। और वो पटाखा उस टाइम पे फटता था जब नेक्स्ट पीरियड में टीचर कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन समझा रहा होता था। शाबाश! और उस टाइम पे पूरी क्लास में वही बच्चे ऐसा रिएक्शन दे रहे होते थे जैसे कि उस पटाखे की आवाज से वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हों और उनका सारा कंसंट्रेशन चला गया हो। और उनमें से एक बच्चा तो इतना हरामी निकलेगा, वो टीचर को बोलेगा, देखना सर कैसे बच्चे हैं, बताओ स्कूल में पटाखे लेके आ जाते हैं, खुद तो पढ़ना नहीं है और हमें भी पढ़ने नहीं देते हैं। ऐसे बच्चों को तो स्कूल से निकाल ही देना चाहिए। और भाई साहब टीचर भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा होता था। और वो जो मैं रिसेस के टाइम पे बच्चों की भागने की बात कर रहा था ना, भाई साहब ऐसा लगता था जैसे किसी सरकारी ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई हो। और कमाल की बात तो ये है, ऐसे पागलों की तरह भाग के बच्चों को जाना भी कहीं नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा कैंटीन में उस सड़ी गली पेटीज की लाइन में लगना होता था, जिसे खा के ना तो कोई टेस्ट आता था ना ही मजा। फिर भी बच्चे उस पे ऐसे टूट रहे होते थे जैसे कि शहद पे मक्खी। ऐसा लगता था जैसे कि उसे खाए बिना बच्चों का दिन ही पूरा नहीं होता भाई साहब। एक बार की बात है, मैम ने रिसेस से जस्ट पहले वाले पीरियड में एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे उस बच्चे का बिजनेस माइंड देखना तुम। वो बच्चा कैंटीन गया और उसने वहां से सारी की सारी पेटीज रिसेस से जस्ट पहले खरीद ली। भाई साहब इतिहास के पन्नों में वो दिन आज भी दर्ज है। उस दिन कैंटीन में एक भी बच्चा नहीं गया, और जिसने सारी की सारी पेटीज खरीदी थी, भाई साहब वॉशरूम के सामने खड़े होके 5 रुपए वाली पेटीज 15 रुपए में बेच दी। इस बात से 2 खुलासे हुए। पहला तो ये कि हमारे स्कूल्स की कैंटीन्स पेटीज के बिना चल नहीं सकती, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट खुलासा तो ये हुआ कि रोज हमें पेटीज खाने के लिए डांटने वाले हमारे सर पेटीज की लाइन में सबसे आगे खड़े थे। पता चला कि रोज 4 पेटीज सर के लिए डायरेक्ट स्टाफ रूम में भेज दी जाती थी। लेकिन आज कैंटीन में जबकि पेटीज नहीं थी, तो सर ने अपना सीक्रेट छुपाने की बजाय पेटीज खाने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि सर भी तो कभी उसी स्कूल में पढ़ते थे।